बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जी न्यूज़। आजकल सोशल मीडिया पे अदाकारा हुमैरा असगर के बड़े चर्चे हैं। अदाकारा हुमैरा असगर ड्राइंग और आर्ट्स में आला तालीम याफ्ता और एक माहिर मुसव्विरा और मुजस्समा साज भी थी। उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 7 लाख से ज़ायद थी, मगर अंजाम क्या हुआ? शोबिज़ की चकाचौंध और फिर अंधेरा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें हुमैरा असगर की मौत को फेमिनिज़म की एक बदतरीन मिसाल के तौर पर पेश किया गया। लेकिन ये वक्त इन बहसों में उलझने का नहीं। हुमैरा असगर एक धीमे मिजाज की एक प्रोफेशनल अदाकारा थी जिन्हें नाटक और अदाकारी में दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी पसंद पूरी करना चाहिए, अपने हिसाब और तरीके से ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश की, कोई माने या ना माने। बहरहाल ये एक हकीकत है कि हमारे मुआशरे में किसी लड़के के लिए अपने तौर तरीके से ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन बहुत सी वजूहात की बिना पर ख़वातीन या लड़कियों के लिए ऐसा करना अज़हद दुश्वार और नामुमकिन है। वालिदैन के लिए भी यकीनी तौर पर आसान नहीं कि वो अपनी बेटी के लिए कराची जैसे बड़े शहर में तनहा ज़िंदगी गुजारने के फ़ैसले की तायीद करें। फैमिली की मुखालफत पर बहुत सी लड़कियां कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, घर बसा लेती हैं या अपने शहर की महफूज और प्रोटेक्टेड फ़िज़ा में जो थोड़ा बहुत काम मिले वो कर लेती हैं। अपने शोबे में मगर टॉप पर जाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाना पड़ती है। इस सब की कुछ न कुछ कीमत अदा करना पड़ती है और इस केस में मरहूमा ने खासी भारी और तकलीफ़ दे कीमत अदा की है। वो 4 अच्छी इश्तिहारी कंपनीज़ के दरमियाने लेवल के चंद छोटे मोटे किरदार, फिल्मों में मुख्तसर किरदार और फिर बस। जबकि गैर मुस्तकिल आमदनी, ढलती उम्र का चैलेंज, तन्हाई का जहर और शायद डिप्रेशन के मोहलिक आर्जा जैसे आसेब का सामना। ज़रूरी तो नहीं कि हमारे बचपन की कहानियों की तरह हर कहानी और का कोई ना कोई इखलाकी अंजाम हो, लेकिन आपने इतना सुन लिया है। लेकिन इस तहरीर से, इस बात से कुछ न कुछ सबक भी अख़ज़ करना चाहिए। पहला वो रिज़ल्ट ये है कि हमेशा आपके रिश्ते ही काम आते हैं। अगर करीबी रिश्तों में कुछ तल्ख़ और तकलीफ़ दे हुआ है तो फिर नए ताल्लुक़ बनाए जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया कट कर तन्हा रह जाता है और सोशली तन्हा और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जब मुश्किल वक्त चल रहा हो तो तब इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, और अगर आपने अपनी 30, 35 या 40 साला ज़िंदगी में ऐसी इमोशनल सपोर्ट देने वाले ताल्लुक़ या रिश्ते नहीं बनाए तो फिर इसमें सिर्फ़ दूसरों का नहीं, आपका अपना भी कसूर है, क्योंकि ताल्लुक़ 2 तरफ़ा तौर पर बनते हैं, एक तरफ़ा ताल्लुक़ उस्तवार नहीं होता। दूसरा सबक यही है कि हम अपनी तेज़ रफ्तार भागती दौड़ती ज़िंदगी के बावजूद कुछ साथें रुक कर ऐसे रिश्ते, ताल्लुक़ और उन अफराद के लिए भी वक्त निकालें जिन्हें सफ़ाक वक्त ने तन्हा और कमज़ोर कर दिया है। यही ताल्लुक़ ही इंसान और इंसानियत का सबूत है। मरहूमा आयशा खान के बाद मरहूमा हुमैरा असगर की दर्दनाक कहानियाँ हमें बता रही हैं कि हमें कहीं कुछ भूल चुके हैं, बल्कि बहुत कुछ भूल चुके हैं, लेकिन वो सबक फिर से याद करने की ज़रूरत है। अपने अपने हल्के और दायरा असर में देखें, कहीं कोई और आयशा खान या हुमैरा असगर हमारी तवज्जो, हमदर्दी और वक्त की खामोश तलबगार तो नहीं। और यही चीज़ें ऐसे तलबगारों को उस दलदल से निकाल सकती हैं जिस खामोश और अज़ियतनाक दलदल में मरहूमा हुमैरा असगर जा चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।